तो गाइज़ आप भी अगर दुबई में काम कर रहे हो या फिर यूएई के अंदर काम कर रहे हो तो ये जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, ये खबर आ रहा है, आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप भी अगर कम सैलरी से परेशान हो और आप चाहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ानी चाहिए या सैलरी बढ़नी चाहिए, उससे रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया खबर सामने आ रही है और टाइटल और थंबनेल में आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम करो, अजमान, शारजा, फुजेरा, रास अल खैमा, दुबई, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो ये नियम आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। जो न्यूज़ आई है, जो खबर आई है, उससे पहले दूसरा एक नया अपडेट आ रहा है, उसके बारे में भी आपको क्योंकि अभी ये जो 4 दिन का छुट्टी का ऐलान किया था यूएई गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने, संडे तक छुट्टी था, यानी जो मंडे से आज से ड्यूटी फिर से स्टार्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी क्या किया कि जो छुट्टी गवर्नमेंट ऐलान किया था, जबकि बड़े से बड़े कंपनी, छोटे से छोटे कंपनी, जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं यहाँ पे सारे लोगों को ये छुट्टी देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट को सूचना मिली है, ऐसे खबर मिली है कि बहुत सारे कंपनी क्या किया है, कोई 1 दिन की छुट्टी दी है, कोई 2 दिन की छुट्टी दी है, लेकिन गवर्नमेंट का ऐलान था 4 दिन की छुट्टी है। तो आने वाला दिनों में मोहरे की टीम इसे चेक करेगी और देखेगी कि जो कंपनी अगर इस तरह का हरकत किया है उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और अगर आपकी कंपनी इस तरह का चीज़ किया है तो ये टाइम है आप कंप्लेन कर सकते हो और बता सकते हो। रह गया बहरहाल कि अगर कोई कंपनी आपसे काम कराई है और उसके बदले अगर 1.5 ओवर टाइम ने दिया है, यानी हॉलीडे का ओवर टाइम आपको नहीं दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट के इस रूल में भी है कि कोई भी अगर कंपनी के इमरजेंसी काम है, कोई ज़्यादा काम है, तो वो वर्कर को बोल सकता है कि हमारा इमरजेंसी काम है, उसके बदले में उनको ओवर टाइम अलग से मिलेगा। यानी 1 घंटे काम करोगे तो 1.5 घंटे का पैसे मिलेगा। लेकिन अगर ये पैसे नहीं देता है तो आपको 4 दिन की छुट्टी, आप 4 दिन रेस्ट कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे कंपनी अगर आपको सिर्फ 1 दिन की, गवर्नमेंट 4 दिन दिया है और 1 दिन आपको छुट्टी ऐलान किया है, तो फिर उस कंडीशन में कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। आप या तो विजिट करके कंप्लेन कर सकते हो मोहरे के टीम के पास, या तो फिर आप वहाँ पे जो मोबाइल नंबर बार बार मैं बताते रहता हूँ 800484, यानी 8004, ये नंबर पे कॉल करके अपने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हो। लेकिन अगर हकीकत होगा तब ही, आप झूठ बोलोगे तो उल्टा फंस जाओगे। इसके लिए जो राइट है तभी इन्फॉर्मेशन देना वहाँ पे। अब मोहरे की टीम चेक करेगी, जांच करेगी, अगर कंपनी इस तरह का हरकत की होगी तो उस कंपनी के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे एग्रीमेंट पेपर साइन करते हैं, पहले जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन इसी से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होता है, क्या क्या चीज़ लिखा होता है। तो कुछ इसमें, जो सारे चीज़ इसमें नहीं बताया, लेकिन कुछ जो मेन पॉइंट है वो अपडेट जारी करके बताया गया है। और ये चीज़ भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हो या फिर वहाँ से वहाँ कंपनी चेंज करते हो तो जो एग्रीमेंट पेपर साइन करते हो, जो अरबी में होता है, इंग्लिश में होता है ज़्यादातर, जबकि गवर्नमेंट से कहना था सारे कंपनी को कि जो भी भाषा आप समझते हो उस भाषा में उस जो वर्कर है उसको उस भाषा में दो, ताकि वो भाषा पढ़ के उनको मालूम चल जाए अपने राइट के बारे में। क्योंकि जब तक नहीं एग्रीमेंट पेपर साइन करोगे वो पेपर जाता है मोहरे में, फिर आपको वहाँ से वीज़ा का अप्रूवल मिलता है। यानी सारे टर्म और कंडीशन होता है और 3 कॉपी होता है, एक आपको देने के लिए बोला जाता है एग्रीमेंट की कॉपी, एक देना पड़ता है आपको मोहरे के पास रहता है, दूसरा रहता है कंपनी के पास। तो इस चीज़ में थोड़ा मेंशन किया, वो पहले आप देख लें कि ये क्या क्या चीज़ है जो मेंशन किया है। फर्स्ट जो एग्रीमेंट पेपर है मोहरे से निकलता है, उसमें पहला जो है रोजगार अनुबंध के में नियोक्ता का नाम और पता, यानी जो भी आपका ऑनर है, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है वीज़ा, जिसके नाम से कंपनी है, उसका नाम और पता यानी एड्रेस होना चाहिए। दूसरा है कर्मचारी का नाम, यानी कर्मचारी का नाम जो है, जो लेबर है, जो वर्कर है, उसका नाम भी उसमें होना चाहिए। तीसरा इसमें बताया जाता है कि राष्ट्रीयता और जन्म तिथि, यानी आप किस देश से हो, किस देश के रहने वाले, उसकी पहचान होना चाहिए। पहचान का प्रमाण भी होना चाहिए। उसकी योग्यता, नौकरी या व्यवसाय, काम शुरू करने की तिथि, यानी किस दिन से वो काम चालू कर रहा है, ये भी उसमें होना चाहिए। दूसरा कार्यस्थल काम के घंटे, यानी कितने घंटे वो काम कराएंगे, सारा चीज़ उसमें होना चाहिए। आराम के दिन, मतलब रेस्ट कब कब मिलेगा, कब कब छुट्टी का क्या सिस्टम है,
जो परिवीक्ष मतलब आप कितने दिन तक उसका ये होगा, मान ले 3 महीने किसी का होता है, किसी को 6 महीने होता है, उस बीच में अगर कंपनी और लेबर के बीच में नहीं मतलब मनमानी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उसको उतना काम नहीं मिल पाता है, तो उस बीच में आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, वो भी उसमें होना चाहिए। यदि कोई भी अनुबंध की अवधि लाभ और भत्ते सहित सहमत वेतन मतलब कितने आपकी सैलरी होना चाहिए, उसमें पूरा मेंशन होना चाहिए, आपकी बेसिक सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपका अलाउंस कितनी होनी चाहिए, सारा चीज़ उसमें मेंशन होना चाहिए। वार्षिक छुट्टी का अधिकार यानी 1 साल में कैसे छुट्टी मिलेगी, 1 महीने का जो एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है और जो संडे फ्राइडे जो भी छुट्टी मिलते है उसका भी। नोटिस पीरियड यानी कंपनी अगर आप छोड़ते हो तो कितना दिन तक आपको नोटिस पीरियड में काम करना होगा, वो भी। अवधि रोजगार अनुबंध को समाप्त करने की प्रक्रिया मतलब कैसे आप उसके पास से जॉब छोड़ सकते हो, कैसे दूसरी कंपनी में आप मतलब जा सकते हो, क्या क्या करना होगा, सारा चीज़ उस चीज़ में लिखा होता है। तो इसी में जो मेंशन की बात किया जा रहा है, इसमें अपडेट की बात जो किया जा रहा है वो भी सैलरी से रिलेटेड। जैसा आपको मालूम है कि जितने भी यूएई के अंदर काम कर रहे हैं लगभग 90% लोग कम सैलरी से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि हमारी सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो 5 साल 4 साल 5 साल पहले जो सैलरी होती थी वो अभी भी सैलरी है, लेकिन महंगाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जितने पैसे बचते थे उतना पैसा अब यहाँ पे नहीं बच पा रहे हैं, तो बहुत सारे वर्कर यहाँ पे कम सैलरी से परेशान हैं। बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि 2 साल में सैलरी बढ़ाती है, ऐसे भी छोटी मोटी कंपनी मतलब है जो 1 साल में भी सैलरी बढ़ाती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी क्या करती है कि 2 साल में 50 दिरहम या 100 दिरहम आपको बढ़ा देती है, तो उससे कुछ आपको बनने बिगड़ने वाला नहीं है। वो भी अगर उनको काम की ज़रूरत होती है, यानी प्रोजेक्ट कोई अर्जेंट होता है, उनको आदमी चाहिए तभी, नहीं तो वो भी बोलते हैं कि नहीं हम सैलरी नहीं बढ़ा सकते, मजबूरन जो वर्कर है, जो लेबर है, जो कामगार है वो वहाँ पे काम करता ही करता है। तो पहले तो आपकी कंपनी पहले ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ लिख के बताना कि आप कम सैलरी से परेशान हो कि नहीं, ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि जो मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ जस्ट वही आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि मोहरे से बहुत सारे लोग ने यह आग्रह किया है कि जो सैलरी है वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। मेंशन मतलब क्या कि हाँ हमको ईयरली यानी 1 साल में सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट पेपर पर ये चीज़ अगर मेंशन होगा कि हाँ मतलब साल साल में मुझे सैलरी बढ़नी चाहिए, तो कंपनी को कंपलसरी बढ़ाना ही बढ़ाना होगा सैलरी। इसमें यह भी मेंशन होना चाहिए कि 10% बढ़ानी है या 15% या 20%, इसमें मेंशन होना चाहिए। तो मोहरे ने जवाब दिया कि अगर कंपनी को एग्री होता है, ये कोई गवर्नमेंट ने किसी कंपनी पे थोप नहीं रही है, लेकिन अगर कोई कंपनी एग्री होता है तो उसमें मेंशन किया जा सकता है, यानी एग्रीमेंट पेपर में मेंशन किया जा सकता है कि 10%, 5%, 20% वर्कर की सैलरी ईयरली मतलब साल में बढ़नी चाहिए। तो आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वहाँ पे जो सैलरी का सिस्टम होना चाहिए यानी उस एग्रीमेंट पेपर में मेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन मोहरे का कहना है।